अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एक नई बुक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो बंदा इंटर में आईसीएस कर रहा है, जो स्टूडेंट आईसीएस कर रहा है वो पढ़ेगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और जो बीएससीएस कर रहा है उसको ये सब्जेक्ट मानने में पढ़ना पड़ेगा, आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में। और वैसे तो इसका कोर्स है बीएस स्टैटिस्टिक्स। और आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें पहले ये तो कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशंस, एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन एन फील्ड ऑफ इंक्वायरी। मीन्स के जो डाटा है ना हमारा, उसको हमने इकट्ठा कैसे करना, कलेक्शन, और उसको प्रेजेंट कैसे करना और एनालाइज कैसे करना। मतलब डाटा को लेके उसे एनालाइज करना, प्रेजेंट करना, फिर रिजल्ट शो करना, ये हमारा है स्टैटिस्टिक्स। इसी तरह आगे इसके डाटा डाटा इसमें रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। मतलब हम जो डाटा लेंगे वो चाहे कोई भी होगा होगा तो वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर ही, क्योंकि पहले हम डाटा लेंगे फिर उसको एनालाइज करेंगे। मतलब एनालाइज करके फिर हमें कुछ रिजल्ट मिलेंगे इंफॉर्मेशन शक्ल में। अब आगे जो है हमारे पास प्राइमरी डाटा, इसकी दो टाइप हैं डाटा की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा डाटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। मतलब कि हम जो पहली दफ़ा डाटा कलेक्ट करते हैं, मतलब कॉलेज से हमने स्टूडेंट का डाटा लिया, मतलब वो स्टूडेंट ले लें जिनका डाटा, मतलब जिनकी एज 20 से अबव हो, हमने वो ले लिया, ये होगा हमारा प्राइमरी डाटा। ठीक। इसी तरह सेकेंडरी डाटा डाटा विच हैज़ अंडरगॉन एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट एट लीस्ट वंस इज नोन एज सेकेंडरी डाटा। मतलब कि जो हमने प्राइमरी डाटा लिया है, कम से कम उसमें एक दफ़ा कोई ना कोई एनालाइज किया हो पहले। जिस डाटा पे एक दफ़ा एनालाइज ट्रीटमेंट की हो, जब हम उस डाटा को लेंगे वो हमारा सेकेंडरी डाटा होगा। ठीक। आगे हमारे पास वेरिएबल, द कैरेक्टरिस्टिक्स विच वेरियस फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू एन अदर इज कॉल्ड वेरिएबल। मतलब कि वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जो कि चेंज हो रही हो एक खास टाइम पीरियड के साथ, जो चेंज हो। इसकी इसकी एग्जांपल है हमारे पास हाइट ऑफ पर्सन, हाइट ऑफ पर्सन, वेट ऑफ स्टूडेंट्स, कार ऑफ स्पीड, ये इसकी एग्जांपल है। और आगे है जो मेन चीज़ है इसमें, पॉपुलेशन और सैंपल। पॉपुलेशन तो वो अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेशन अंडर स्टडी इज नोन एज पॉपुलेशन। मतलब कि जो चीज़ हम मुमकिन को हद तक स्टडी करें, उसको पढ़ें, उसको ऑब्जर्व करें, वो हमारी पॉपुलेशन है। इफ़ वी विश टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये इसकी एग्जांपल है फैसलाबाद, देन ऑल द स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इज ओवर पॉपुलेशन। मतलब एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी है एक, उसमें जो स्टूडेंट है वो सारे के सारे उस यूनिवर्सिटी की पॉपुलेशन है। ठीक है, ये एग्जांपल है इसकी, स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज। आगे हमारे पास सैंपल। अ सैंपल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच इज सिलेक्टेड। मतलब एक हमारी पॉपुलेशन है
फॉर एग्ज़ाम्पल जो इसकी एग्ज़ाम्पल है ये, हमारी यूनिवर्सिटी में, ये हमारी यूनिवर्सिटी है, ये उसके स्टूडेंट है। अब ये पॉपुलेशन है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वो स्टूडेंट सेलेक्ट करो जिसके मैथ में मार्क्स 70 से अबव है, मार्क्स 70 अबव। अब ये जो चीज़ है ना हमने सेलेक्ट की अपनी पॉपुलेशन में से, ये हमारा सैंपल है जिस पे हम कोई अपनी एक्सपेक्ट करेंगे, वो है हमारा सैंपल। ठीक है। इसी तरह जो स्टैटिस्टिक्स में मेन चैप्टर है ना इसका, वो यही है, सैम्पलिंग एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मोस्टली 65 से अबव पेपर इसी में से होता है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट भी, जो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है हमारे पास, पॉपुलेशन की दो टाइप है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट पॉपुलेशन, अब फाइनाइट पॉपुलेशन में क्या आ रहा है, अब पॉपुलेशन दैट कंटेन अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज फाइनाइट पॉपुलेशन। ठीक है, लिमिटेड नंबर, ऐसे नंबर जिसको हम इजीली काउंट कर सकें, वो होता है लिमिटेड नंबर। यहाँ पे अभी इसकी एग्जांपल है जो हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन कॉलेज। अब कॉलेज के स्टूडेंट्स को कोई हाइट देखना, हम आसानी से उससे देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। लिमिटेड आ गया ना कि हाइट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इन कॉलेज, ये आ गया फाइनाइट पॉपुलेशन। और जो इसकी सेकंड टाइप है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन, a population that contain an infinite number of elements is known as infinite population। जो इनफाइनाइट नंबर हो, जिसको हम गिन ही ना सकें, वो है इनफाइनाइट। और इसकी बेस्ट जो एग्जांपल है ना, वो ये है इसकी एग्जांपल, द पॉपुलेशन of all the stars in the universe। मतलब कि जो हमारे स्टार्स हैं यूनिवर्स में, वो हम गिन नहीं सकते, चाहे जो मर्जी हो। ये आ गया इसका इनफाइनाइट। अब इसकी और एग्जांपल है, जो हमारे हेयर्स हैं, हम उसे भी गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट है। ठीक है। इसी तरह जो हमने पहले देखा सैंपल देखा हमने,
अब आगे एक चीज़ आ रही है हमारे पास, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग अब ये क्या चीज़ है? जो डाटा हमने सेलेक्ट किया सैंपल के तौर पे, मतलब एक कॉलेज है, उसमें स्टूडेंट है, उसकी पॉपुलेशन है। हमने स्टूडेंट सेलेक्ट किए कि जिनके मार्क्स मैथमेटिक्स में 70 से अबव, ये हमारा सैंपल हो गया। अब हमने कोई एक्शन परफॉर्म किया उस सैंपल पे, ठीक है, कोई प्रोसेस किया उस पे, सिलेक्टेड पार्ट पे। जो प्रोसेस होगा ना हमारा, उस सिलेक्टेड पार्ट पे, वो हमारा सैम्पलिंग कहलाएगा। मतलब कि सैम्पलिंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से सेलेक्ट किया हुआ सैंपल, उस पर कोई प्रोसेस करना इज कॉल्ड सैम्पलिंग। ये था हमारा इसकी जो डेफिनेशन। इसका जो चैप्टर है ना सैम्पलिंग का, उसे उसमें है तो ज़्यादा मैथमेटिकल का काम, लेकिन उससे पहले कुछ थ्योरी है, उसकी डेफिनेशन है जो क्लियर करना लाजम है। अगर हमें वो पता होगी तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे इसके। हम इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके इसे करेंगे हम अपने आने वाली नई वीडियो में। हमारे साथ रहिए, और जो हमारा चैनल है एजुकेशन फॉर एवरीवन, उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।